हमारी मसला लेकर सकूं करके अल्लाह के बुलाकर साहब भी ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो फिर हमारे तो कुछ फादर में तो कुछ खिलाफ दे शुरू करते बात चला से सुबह का लोग आपसे हमारे साथ जल्दी से बात कर सब्सक्राइब लाइक और घंटी करी चैनल को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सब खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साल औलाद दे, जो ना कह अल्लाह ताला उनकी क़यामत माफ़ कर दे, जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला उनके पास जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं हम। सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ, जल्दी जल्दी हमारा चैनल कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटे के निशान से दबाना। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कायनात जो है ना जी बर्तन धो रही है आज साफ़ सुथरे करके। आज स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, इसलिए आने वाली है। वाह जी वाह, आपको छुट्टियां मिल गई? इसलिए सारा काम कर रहे हैं, जल्दी सफाई वगैरह करते हैं। सही, आपको भी छुट्टियां मिल गई? हाँ, छुट्टियां होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, फिर इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद फिर जो मस्जिद का काम भी करवाएंगे तो किचन भी कच्चा बनाएंगे बेटा, पक्का तो हमारा ना बन सका। अच्छा, हमने कोशिश लगाई थी कि अल्लाह ताला हमें फ़ुर्सत देगा इस रमज़ान में हम अपना किचन बनाएंगे पक्का, मगर ऐसा ना हुआ। हमारा किचन जो है ना जी वो फिर वो कच्चा वही बन रहा है, क्योंकि ये नलका निकालेंगे, ये जगह नीचे बैठ के जो बर्तन धोते हैं ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं कि ऊपर बेसन लगवा लें, बेसन लगवा के तो बर्तन जो है ना जी ऊपर खड़े होकर बच्चे धो के एक जगह पे सेट करके रख देंगे। नीचे जो खुरा होता है ना जी इसमें कोई जरासीन वगैरह होते हैं। मैंने सोचा है कि ये काम जो है ना जी अच्छा नहीं है, और हम कहते हैं कि जल्दी हमारा बेसन का इंतज़ाम हो जाए तो ये जो है ना जी बर्तन ऊपर खड़े होके बर्तन जैसे धुल जाते हैं धुल जाएं, और सिलेंडर वगैरह भी ऊपर रख दिया जाएगा। ये जगह जो है ना जी मट्टी वगैरह डाली है हमने और सारी सेटिंग की है ये वाली। तो ये दरख्त खड़ा है जी, इसको निकाल देंगे। ये नलका जो है ना जी इसको भी निकालेंगे, और पानी का रोटर जो है ये भी एक साइड पे लगवाएंगे। तो साइड पे लगवा के उसके बाद जो है ना जी भले कच्चा बनता है तो हम किचन बनवाएंगे, क्योंकि बारिशें आते हैं हम परेशान होते हैं। उस बारिश में जो है ना जी सारा काम ख़राब हो जाए, बर्तन कहाँ पड़ा हुआ है, लकड़ी कहाँ पड़ी हुई है, सामान कहाँ पड़ा हुआ है, एक एक सामान इकट्ठा करके हम थक जाते हैं जी रोज़ाना। कोई भी बंदा चीज़ बनाता है तो सेटिंग वाली चीज़ बनाता है तो खूबसूरती तो नज़र आती है, जब सेटिंग में कोई चीज़ ना हो तो खूबसूरती नज़र नहीं आती। तो इंशाअल्लाह ताला हमने दुआ की थी, कायनात, ज़हरा, मैं और मेरे बच्चे सब ने दुआ की थी कि इस रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला हमारा किचन तैयार होगा, मगर ऐसा ना हुआ, हमारा किचन तैयार ना हुआ। और अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, उनके लिए भी हमने बहुत सारी दुआएं की, मगर एक बंदे ने वो भी हेल्प थोड़ी सी भेजी है, पता नहीं वो पूरा काम होता है या नहीं होता। फिर उसका काम थोड़ा सा चलाते हैं, आगे अल्लाह मालिक है जी। हमने तो पूरे रमज़ान में, और इंसान क्या कह सकता है ऐसी, हमने तो बताया था कि हमारा किचन नहीं है और मस्जिद हमारी पलेस्तर नहीं है। मस्जिद में भली बर्ती नहीं थी, फिर भी हमने कुरान पाक का ख़त्म करवाया उस मस्जिद में। सब लोग आए और दुआ की बहन भाइयों के लिए, सब के लिए। इंशाअल्लाह ताला सनत 2026 में इंशाअल्लाह ताला जी कुरान में पाक का ख़त्म हुआ। नए साल में हमें बहुत खुशी मिली है। अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। मगर हमारा दिल की मर्ज़ी यही थी कि इसी रमज़ान में हमारा किचन जो है तैयार ज़रूर होगा, मगर बस किस्मत हमारी की बात है कि जो अमीर लोग थे उनकी हर किसी ने हेल्प की है, और हमारी चैनल में इतनी हेल्प नहीं आई, क्योंकि हमारा भी किचन तैयार हो जाता, मस्जिद तैयार हो जाती, लाउड स्पीकर मस्जिद का आ जाता, मस्जिद के सारे काम हो जाते। बस वो जी किस्मत की बात होती है, हमारी किस्मत नहीं थी। अल्लाह मालिक के जैसे होगा देखा जाएगा। तक बेटा बकरियों को चारा नहीं डाला, पहले ये जगह सफ़ा कर लो। हाँ ये साफ़ कर लो बेटा। रोटी भी खा ली आधी। हाँ ये नहीं उठाओ बेटा, पहले ऊपर वाला कचरा जो जलाने वाला है फिर वो उठाना था।
पहले ये जो जलाने वाला है वो उठा लेते ना, बाद में नीचे वाला उठा के वो टोयले में डाल देते, आपको पता नहीं चला। चलो फिर मैं बताता हूँ आपको। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए हैं जी अपनी मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद का ये मतलब है कि प्लेस्तर होना है। मैंने आपको दिखाना था कि ये छत तो माशाल्लाह कलर भी हुई है, ये सारी सेटिंग में है, ये 3 गार्डर भी हैं इनके, और हर शय पूरी हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल जो है ना जी, सन 2026 में यादगार तोहफ़ा मिला है इस मस्जिद का। मस्जिद की छत डल गई, खिड़कियां लग गई, और इनके दरवाज़े लगवाने थे, खिड़कियां भी लगवानी थी। सिर्फ इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि ये प्लेस्तर तो हुई नहीं, और फिर जब प्लेस्तर हो जाती, कुरान पाक अंदर रखते, रहल अंदर रखते, अंदर कुरान पाक की तिलावत होती है, हर एक चीज़ होती है। अब डर लगता है शायद बारिश आ जाए, तो बारिश की वजह से ये स्लेपें जो है ना जी अभी मुकम्मल नहीं है, ऊपर से वो सुराख नज़र आ रहे हैं, तो उसमें पानी आ जाए तो कुरान पाक जो है ना जी गीले हो जाए, इसलिए मैंने कुरान पाक इस जगह पे नहीं रखे। सबसे पहले जैसे गंदम की कटिंग होती है, ये फसल ख़त्म होता है तो ये जो है ना जी भर्ती पूरी करेंगे। ये मेहराब जो है ना जी, ये टोया लगा हुआ है, नीमा है, तो ये भर्ती सारी पूरी करेंगे इस बराबर। और उसके बाद जो है ना जी फ़ौरन मस्जिद का प्लेस्तर सारा करवा के, दरवाज़ा लगवा के, लाउड स्पीकर मस्जिद का लगवा के, और सारा इंतज़ाम करेंगे। अब दरवाज़ा नहीं है, लाउड स्पीकर इधर रखें तो उसका ख्याल कौन रखेगा, पंखे लगाएं तो उसका ख्याल कौन करेगा। जैसे मतलब है कि ये सारा काम हो जाएगा प्लेस्तर का, उसके बाद हर इंतज़ाम होगा ना। तो जो प्लेस्तर भी ना हुई तो फिर हमारा क्या होगा। हमने तो यही सोचा था कि नेक महीना आ रहा है, माह रमज़ान। इस माह रमज़ान मुक़द्दस महीने में हर किसी के भाग जाग जाते हैं, शायद हमारा भी भाग जाग जाए, तो ये अल्लाह का घर प्लेस्तर हो जाए, दरवाज़े लग जाए, पंखे लग जाए, लाउड स्पीकर आ जाए, ये सारा सामान आ जाए। हमने तो दिल में यही सोचा था, मगर हमारी किस्मत ऐसी ना हुई। अल्लाह के घर की तामीर भी, कुछ बहन भाई ऐसे हैं हमारी वीडियो देखते रहे फिर भी हमारे लिए कुछ पैसे ना भिजवाए कि इस मस्जिद को तुम प्लेस्तर करवा लो, इसके पंखे लगवा लो, इनका लाउड स्पीकर ले लो, इनके लिए पूरा इंतज़ाम करो। हम मस्जिद के खादिम थे, हमने पूरे के पूरे रोज़े रखे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रमज़ान आता था तो हम कभी 15 रोज़े, कभी 12 रोज़े, कभी 16, कभी 17, कभी 20, इससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते थे। इस साल मैंने जैसे मस्जिद तैयार करवाई है, हमने तराबियाँ भी अपनी मस्जिद में तराबियाँ का इंतज़ाम किया और नमाज का इंतज़ाम करवाया, और 5 वक्त की नमाज, तराबी और रोज़ा, पूरे के पूरे रोज़े जी अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है मेरे ऊपर कि इस साल जो मेरे रोज़े 15 होते थे, 12 होते थे, पूरा रमज़ान इंशाअल्लाह ताला मैंने रोज़े रखे हैं। अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा करम है, बड़ी रहमत है मेरे घर पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये है कि अल्लाह का घर था। तुम्हें पता है कि जब प्लेस्तर ना हो तो मस्जिद की इतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं आती, तो पंखे ना हो फिर लोग बातें करते हैं, तो नमाज तो हो सकती है, फिर भी अगर ये सारा इंतज़ाम मस्जिद का हो जाए। मस्जिद का वाशरूम तक भी नहीं है। अभी ईंटें वो लेके मैं आया था, दरवाज़ा लेके आया था, कुछ सामान रहता है वो पड़ी हुई हैं, ये अभी काम करवाना है। यहाँ पे वाशरूम तैयार होना है, और ये मस्जिद की कुछ दीवार दिलवाई थी सहन की, बहर की, ये भी प्लेस्तर होनी है, ये भी प्लेस्तर होनी है, ये सारी दीवार। तो पूरे का पूरा रमज़ान शरीफ आज 29 रोज़े हो गए जी, कल 30 होंगे। तो मुझे इस बात का बहुत दुख लगा है कि पूरे रमज़ान में हमारी इस मस्जिद की किसी ने हेल्प की नहीं, और किसी यासीन को किसी ने थोड़ी सी हेल्प भिजवाई है, वो भी शुगर मिल वालों के पास आई है, उसने हमें भिजवाई है कि ये तुम जो है ना जी काम करवाओ। वो थोड़े से पैसे हैं जी 36,000, उसमें हम काम करवाते हैं जितना होगा।
पूरी मस्जिद होती है, आधी होती है, जितनी भी होती है मिस्त्री साहब को बुलाया जाएगा। ये सारा सामान अभी हम शुरुआत करते हैं। जो अल्लाह को मंजूर हो गया तो मुकम्मल काम हो जाएगा, अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो आधा रह जाएगा। जितना रह जाएगा तो फिर हम किसी से कर्ज तो नहीं लेना, हम किसी को नाराज़ तो नहीं है, किसी को कुछ कह तो नहीं सकते। अल्लाह की मर्ज़ी यही है, अल्लाह की रज़ा यही है, तो हम भी राज़ी हैं इसमें, तो कोई बात नहीं। बाकी ये है कि हम खुश बड़े हैं क्योंकि जिस बहन ने हमें इस मस्जिद की सबसे पहले हेल्प भिजवाई थी, फिर जो है ना जी हम प्लाट के पैसे दिए और प्लाट के बाद फिर जो है ना जी इस मस्जिद का काम शुरू करवाया, फिर ईंटें, फिर गार्डर, फिर टीआर, फिर टाइल, फिर मिस्त्री साहब के पैसे, फिर सीमेंट के पैसे, रेत के पैसे, कितने खर्च हुए। फिर भी अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी बहन, कोई भी भाई हमारी वीडियो जहाँ जहाँ देखते हैं, हमारा मेरे ख्याल में देखने वाला सब्सक्राइबर 2000 होने वाला है जी। तो उसमें जब किसी भी इस मस्जिद का बारे में सोचते या हमारे किचन के बारे में सोचते कि हम बच्चों को सर्दी में बैठ के रोटी बना के खिलाई पिलाई, उसको काम पे रवाना कर दिया, कुछ को स्कूल भेजा और किसी को मैंने कमांड की लेबर पे काम पे भेजा, मगर फिर भी हमारे ऊपर किसी ने तरस नहीं किया। चलो जी कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा यही थी तो हम भी खुश हैं अल्लाह की रज़ा पे। चलो जिसको उसने देने थे उसको दे दी और हमारा हेल्प ना आया मस्जिद का। फिर रमज़ान आएगा जी साल के बाद। साल इंतज़ार कौन करता है, कौन मरता है, कौन जीता है, वो तो ज़िंदगी का किसी को पता ही नहीं। जो किसी को पता होता, हम ये सोचते थे कि इस साल मैं अपना मस्जिद का मुकम्मल काम करवा दूंगा, मस्जिद को सजा दूंगा, बना दूंगा, मुकम्मल इसका काम करवाता। मेरा दिल में यही इरादा था। इसकी बिजली की वायरिंग जो थी वो भी करवाता, मगर ऐसा ना हुआ, वो किस्मत। चलो जी कोई बात नहीं, मैंने ये काम आपको दिखा दिया। फिर भी अगर कोई बहन भाई को, किसी को अगर हमारी हेल्प करना चाहे तो आज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ, अभी कल का दिन भी बाकी है। तो अगर हो गई तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे का सारा मस्जिद अंदर बहर प्लेस्तर होगी, फर्श होगा, पंखे लगेंगे और बर्ती डलेगी, हर एक चीज़ करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया जी, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और एक अम्मी जान ने हमें ये चारपाइयाँ लेके दी थी, दो उसके पास है, एक एक चारपाई दी थी मैंने, एक उमैर को दी थी, एक मैंने ली थी, एक ज़ुबैर को दी थी, एक कैनात वालों को दी थी। अभी इसकी सेटिंग करनी है, ये सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, ये सेटिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला सामान निकाल के। मैं कहता था वो अगर किचन बन जाता तो सामान, आधा सामान जो है ना जी यहाँ से निकाल के वहाँ रख देते, तो ये कमरे जो है ना जी हमारे साफ़ सुथरे हो जाते, बैठने की जगह बन जाती, हर एक चीज़ बन जाती। मगर वो किचन वाला कमरा होता तो बर्तन वहाँ चले जाते, ये जो पुराने कपड़े हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ जो है ना जी वहाँ रख देते। वो ऐसा ना हुआ। फिर जो है ना जी जब बारिशें आ जाती हैं, सारा इतनी बारिशें होती हैं तेज़, फिर जो है ना जी मैं कहाँ सामान रखूँ, कहाँ प्लेट उठाऊँ, कहाँ लकड़ी रखूँ, कहाँ करूँ, क्योंकि बेगम साहिबा का जब से इंतकाल हो गया, उसका भी यही मिशन था हम किचन बनवाएंगे, उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद मैंने अपने मकान बनवाए कि हमारे मकान नहीं थे, हम बहर रहते थे, एक खैमे में रहते थे। जेरे पहले वाले मेरी जमा पूंजी थी, मैंने मकान बनाए, एक तैर खान को दे दिया, एक यासिन को दे दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, छोटे बच्चे थे, हम परेशान थे, ऊपर मेरी बेगम का इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने हमें तरस किया, हमारे मकान बना दिए, शुक्र है जी, मकान तो हैं। मगर जो है ना जी जो किचन ना हो तो फिर उसके बगैर तो तुम्हें पता है अधूरा है। किचन में रोटी पकती है, खाना बनाते हैं, अंदर बेसन लगा हुआ होता है, पानी का इंतज़ाम होता है, हर एक चीज़ होती है, भली बहर बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, तो किचन में कितना मज़ा आता है खाने बनाने में। अब मैं कभी छपरी में बैठता हूँ, कभी बहर बैठता हूँ, कभी कहाँ बैठता हूँ, कभी कहाँ बैठता हूँ, तो सब लोग मुझे कहते हैं आप एक कमरा क्यों नहीं बनवाया। मैंने कहा बनवाएंगे। फिर सोचा था इस रमज़ान में हमारी कोई मदद करेगा, मगर पूरा रमज़ान ही ख़त्म होने वाला है जी, एक दिन रहता है बाकी, तो कोई मदद ना आई हमारी।
इसलिए हम बहुत परेशान थे, मायूस भी थे। कोई बात नहीं जी, हमारे बहन भाइयों ने हमारा चैनल भी देखा, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी देखे। हमारे बच्चे काम पे जाते थे, राबिया बेटे की छोटा बच्चा हो गया, वो कभी खाना बना देती थी, कभी नहीं बनाती थी, हम खुद ही बना लेते थे। हम तो किसी के साथ नाराज़ भी नहीं हुए। जो अगर हमारा किचन बन जाता तो हमारे लिए भी कुछ आसानियाँ हो जाती, मगर ऐसा ना हो सका। कायनात ने कहा, ज़हरा ने कहा, मैंने कहा, सब ने कहा, तो फिर जो है ना जी ये बात हमारी नहीं पूरी हुई जी। बस किस्मत की बात है जी। हमारी किस्मत अच्छी होती तो हमारा भी मस्जिद का काम भी हो जाता और हमारा ये किचन का काम है ये भी हो जाता, हमारी मंजिल कुछ आसान हो जाती, मगर ऐसा ना हुआ। तो फिर जो है ना जी कोई बात नहीं, अगले रमज़ान तक देखेंगे, शायद किस्मत में कोई लिखा है तो अगले साथ शायद बन जाए। पानी का कूलर भर के रख दिया। हाँ, अभी इसमें थोड़ी सी बर्फ डालती है जी। हाँ बस पूरी सूरी डालना बेटा, धूप में ना रखा करो, कूलर का रंग उड़ जाता है। राबिया बेटी जी आई हुई है और बच्चे सारे आए हुए हैं जी, घर की सफाई कर रहे हैं क्योंकि ईद जो है ना जी शायद कल हो जाए। लगा दिया है और पानी भी लगा दिया है माशाल्लाह। और क्या काम कर दिया? और वो बर्तन भी साफ कर रहे हैं, अंदर से झाड़ू लगाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमरे से झाड़ू भी लगाना है। तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और रजब अली कैसा है? ठीक है, आज चांद नजर आ जाए फिर हाँ। तो फिर इसलिए हम जल्दी सफाई सुथराई कर रहे हैं, घर की तैयारी कर रहे हैं ईद की। हाँ हाँ सेटिंग करो बेटा, ईद शायद कल हो जाए, कोई पता नहीं लगता, फिर अचानक ऐलान हो जाए। जी, अगर इंशाल्लाह ताला कल का रोज़ा हुआ, नहीं आता इसलिए वो झूठ बना हुआ है ना, कोई पता नहीं, अल्लाह ताला करे कि हम तो कहते हैं कि तीसरा रोज़ा हो जाए। जी हाँ, अगर फिर उसकी मर्जी है रब की तो कल शायद रोज़ा ना हो तो ईद हो गई, तो फिर हम तो अपनी कोशिश लगाए ना घर की सफाई की। सही कायनात ने कमरे से लिपाई भी करनी है, वो मैं मियाँ को बोला वो मिट्टी उठा के देगा। फिर शहर भी जाना है तुम्हें? जी हाँ, और चूड़ियाँ वगैरह मेहंदी वगैरह लेनी है, सही, वो अभी लेकर आएंगे। वो बाल बनवाने गया है अभी, सही, इसलिए वो आ जाएगा। फिर उसने कहा तैयारी कर लो तुम, घर की सफाई भी कर। और रजब अली के अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, कल सुबह जो है ना जी रजब अली आपको दिखाया जाएगा ईद वाले दिन। अगर ईद कल हो गई तो कल इंशाल्लाह ताला रजब अली को कपड़े पहनाएंगे, आपको दिखाएंगे। अगर कल ईद ना हुई तो फिर परसों वाले दिन रजब अली खान को दिखाएंगे। जी आज जो बहन भाई देखना चाहता है, क्योंकि जब इसका चिल्ला था, चिल्ला इसका ख़त्म हो गया है जी माशाल्लाह। आप जो है ना जी इसको बच्चे को बाहर लेके आते हैं, जो भी बहन भाई देखना चाहते हैं वो देख लें। अल्लाह हर बंदे को खुश रखे, बच्चे तो हर किसी के होते हैं, मगर हमें पीर साहब ने कहा था इसलिए हमने ऐसा किया, तो माशाल्लाह वो दिन पूरे हो गए। की चीज तो नहीं है ना, हाँ अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का माल है बेटा। इंशाल्लाह ताला जी कल नए कपड़े रजब को पहनाएंगे और जूता भी पहनाएंगे। फिर जो है ना जी आपको उसकी गानी भी ली है वो हाथों में। अच्छा जी, वो भी लेके आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। लोशन वगैरह लिया है, उसका पाउडर लिया है, नोनिया लिया है, खीर का डब्बा भी लिया है, सब चीज ली है। बस जी अल्लाह ताला ने आपको खुशियाँ बहुत दी, हमें भी खुशियाँ बहुत दी, क्योंकि हमारा किचन भी इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी तैयार हो जाएगा। और इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। रजब अली की दुआ लग जाए। हाँ रजब अली की दुआ लग जाए, शायद मेरा किचन बन जाए। जी हाँ, रजब अली से दुआ करवाएंगे कल, रजब को दुआ करवाएंगे कि तुम्हारा दादू जो है ना जी वो बहुत परेशान है, वो खुद खाना बनाता है, इसीलिए उसको चाहिए जो किचन हमारा तैयार हो जाए। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में वही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ना बेटा। कोई सामान कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है। मैं ये कहता हूँ किचन बन जाता तो सामान जो है ना जी अंदर रख देते। जी हाँ, ये तो बर्तन बाहर पड़े होते हैं, बारिश अचानक आ जाती है, फिर नमक मिर्चें गिल्ली हो जाती हैं। आ गई है। आप कहना क्या कर दिया आपने? बर्तन सारे धो लिया, अभी ये पानी भी लगाया, अभी झाड़ू लगाना है कमरे। अच्छा, कमरे का झाड़ू लगाना है, बिस्तर बंद करने हैं, वो समेट दिया है, वो भी समेट दिए। वाह जी वाह, कहना आपने तो सारे काम कर दिए। ये जी पानी लगा दिया, घर को सफा सुथरा कर दिया। ये काम जो है ना जी सारा कायनात ने कर दिया। ये भी ये देख रही थी अंदर से गंदी थी, ये भी धो दी। हाँ जी माशाल्लाह। और बर्तन जो है ना जी ये जो सारे कमरे के आगे पड़े हुए हैं, जब इंशाल्लाह ताला किचन तैयार होगा तो ये सारा सामान जो है ना जी उस किचन में रख देंगे, बाहर नहीं रखेंगे। क्योंकि कोई भी फ़कीर आता है, कोई भी आता है, वो बर्तन लेके चले जाते हैं जी। हम कभी घर में होते हैं, कभी नहीं होते। घी वाली बाल्टी भी धो दी। वाह जी वाह, वो ज़हरा धो रही है।
ज़हरा प्यारी बच्ची है जी। कैसे ज़हरा, सब काम आप करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा पानी कम यूज़ किया करो, इतना ज़्यादा खोल देते हो पानी। हल्की सी टूटी चलानी होती है, तुम ज़्यादा चलाते हो बेटा, ऐसा ना किया करो। पानी नाजायज़ खर्च करना गुनाह है, ठीक है? उतना पानी यूज़ किया। हम जो है ना जी, इधर जो किचन बनेगा ना, उसमें जो है ना जी हम बेसन लगवाना चाहते हैं। जैसे मतलब है कि बड़े बड़े आदमियों के घर में होते हैं, तो वो जो है ना जी अंदर खड़े हो के बर्तन साफ़ करते हैं, तो नीचे पानी वो बाहर चला जाता है, तो हम वो बनाना चाहते हैं। तो हमारे दिल की कब से मर्ज़ी थी, मगर हमने इस रमज़ान की बहुत इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया। इस हाँ, चाची फरजाना वालों का किचन बन गया है ना जी, वो तो उसकी बाजी ने पैसे दिए हैं उनको, तो उसने तो किचन बनवा दिया। तो हमें भी इंशाल्लाह ताला की मदद करेगा तो हम भी बनाएंगे बेटा। तो अब सर्दी में जी बच्चे कहते थे हम आग सेकते हैं, आग सेकने की जगह नहीं होती थी, फिर वो छोटा सा चूल्हा है उसमें बैठ नहीं सकते थे। अगर ये एक कमरा होता ना किचन वाला, उसमें चूल्हा बना के हाथ भी बंदा गर्म कर सकता है, बैठ सकता है, सारे बंदे बैठे रहते हैं, खाना भी खाते रहते हैं, फिर आराम से बैठे रहते हैं। वो हमारे पास था नहीं, पूरी सर्दी मैंने कैसे गुजारी है वो तो मुझे पता है। अब जो है ना जी वो दिन आए हैं, मगर हमारी हेल्प ना हुई किचन की, इसलिए। चलो जी, अब तेरा काम ख़त्म हो गया, चलो तुम अपना काम करो, कर मैं उसके बर्तन देखता हूँ बिस्तरे कैसे उसने रखे हैं। बाकी जो ईंटें पड़ी हुई हैं जी, जब ये फर्श वगैरह डल जाएंगे कमरियों के, ये ईंटें भी सारी निकाल दी जाएगी। और कबाड़ से मैं ये गार्डर लेके आया था किचन के लिए, ये गार्डर भी उसने 8000 का दिया था जी। कबाड़ वाले भी बहुत नखरे करते हैं। और दरवाज़ा जो मैंने लिया है वो कबाड़ वाला, वो भी सामने है, ये खड़ा हुआ है, ये किचन के लिए मैंने ख़रीदा था, ये भी कबाड़ से मैंने ख़रीदा था। तो 8-9 हज़ार का तो ये दरवाज़ा कबाड़ वाले देते, तो नए दरवाजे का तो पता नहीं कितना रेट होता है जी, 12,000, 13,000, 15,000। तो फिर भी पुराना हमने ले लिया, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। राबिया बेटी तुम कपड़े धो रहे हो, शहर नहीं जाते? बाद में जाओगे? चलो जी तुम्हारी मर्जी, जैसे। हवा जी चली हुई है, रात हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी बल्कि ठंडी बारिश आई थी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं आई थी। और जम्मू जो है ना जी हमारे घर में बीजा था, तो इस साल थोड़ा से उसने जम्मू उठाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इसमें जम्मू लगेंगे। अगले साल ज़्यादा लगेंगे, इस साल तो कम है। चलो कुछ ना कुछ तो हो गया, पहले तो फलता ही नहीं था, फल नहीं उठाता था, अभी तो उठाएगा। और जी ये दीवार देखो जी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी है, क्योंकि जिसकी ज़मीन आगे है वो हमें ज़मीन देता नहीं। फिर जो है ना जी हम कोशिश करते हैं इसमें जो है ना जी बरामदा वगैरह बनवाएंगे, इस कमरे के आगे ये दरख्तें काट देंगे, फिर जो है ना जी गुजारा करेंगे बरामदे में। अब ऊपर सहन बनाएंगे, इसको सीढ़ी चढ़ा देंगे ऊपर, तो कमरे के ऊपर जो है ना जी सहन बन जाएगा, ऊपर रह जाएंगे, नीचे कोई नहीं बेचता तो हम क्या कर सकते हैं। और ये दरख्त देखो जी, ये है काबली किक्कर, ये मैंने बड़ी दूर से तोड़ के लेके आया था, इसको बीजा था, फिर ये बड़ा हो गया, इसलिए मुझे इसके साथ बहुत प्यार है। क्योंकि इसमें हम कराची शहर में रहते थे, इसके नीचे हमने खैमा लगाया हुआ था, इसके नीचे रहते थे हम। बच्चे काम करते थे घरों में, तो उस टाइम गरीब थे जी, हम भी उधर जाते थे, काम करते थे। फिर उससे वापस आए, बेगम का भी इंतकाल हो गया, सारे नुकसान हो गए जी, फिर उसके बाद हम जा ना सके। फिर छोटे छोटे बच्चे थे, अब बच्चे छोटे क्या कर सकते हैं जी, पढ़ाई करवाऊँ या इससे काम करवाएं, कोई बात नहीं। कैसे कहनात, आपके पेपर हो गए? अच्छा, कल आप कैसे कपड़े पहनेंगे? कल वो नए जो लेकर आए थे, कफील भाई जो लेकर दिए थे, वो वही पहनेंगे? वाह जी वाह, मैं भी तो वही पहनूंगा, और तैयार भी वही पहनेगा, सब वही कपड़े पहनेंगे, ठीक है। रिजब अली को भी पहना है, रिजब की जूती भी लेके आए हैं, वो भी पहनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि रजब अली कैसा है, छोटा सा प्यारा सा। भी जा रही है छोटी कर लेकर, हम तो ले आए हैं चूड़ियाँ वगैरह, वो नहीं लेकर आई, अभी जा रही है वो जी। हमने तो आपके लिए लेके आए ना बेटा सब चीज़, अब वो ले जा रहे हैं, वो अपने मियाँ के साथ। आज उसका काम ख़त्म हुआ है, उमैर का और तहर का,
जी अभी उमर भाई भी बच्चों के वो बाल काट रहे हैं। जी आज ही लेबर से हमारे बच्चों का काम ख़त्म हो गया। उमर का तहर का आज वापस आए हैं तो कपड़े भी पहने कपड़े पहने हैं। उसने नहा के वो जा रहे हैं शहर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, क्योंकि आज तो उनकी छुट्टी हुई है। वो कहते हैं जी आज हम अपनी कोई चीज़ वगैरह लेके आते हैं। और ये रही जी हमारी बबरी, कैसी कैसी खूबसूरत है जी, फूल उठाए हुए हैं माशाल्लाह इसने। और टमाटर जो है ना जी ये लगाया हुआ है, ये उमर खान ने टमाटर लगाए हुए हैं जी। ये देखो कैसे लगे हुए हैं और फूल भी उठाए हुए हैं ये वाले। जी ये दो छोटे हैं, ये बड़ा वाला है ये। हाँ ये वाले तो ये भी लगेंगे अभी। ये टमाटर देखो कितने 3 लगे हुए हैं। एक इधर भी लगेगा। हाँ माशाल्लाह जी। ये टमाटर का पौधा जी उमर खान ने बीजा हुआ है। बबरी को भी अभी धोया है, गंदी हुई। सही हो कर दिया ना बेटा। ये बहुत सारे फूल उठा रही है माशाल्लाह। कैसे कैसे ये जो है ना जी पंखा है उमर खान का। ये आज कह रहा था अबू जान मुझे पंखा लगा के दो, तो ये लिया था जी, अभी पड़ा हुआ है। अब जो है ना जी इसको लगाएंगे, क्योंकि उमर खान कहता है जी अबू जान मेरे घर में छत में कोई पंखा नहीं है तो हमें पंखा लगा के दो। तो फिर पंखा लगाएंगे इंशाल्लाह ताला उमर के घर में। जी बहुत सारी गर्मी होती है ना। हाँ इसका पंखा नहीं था तो पंखा इसका भी आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये सामान थोड़ा बहुत इसने बच्चे ने सजाया है अपना घर, ये उमर खान ने, क्योंकि काम से जैसे काम ख़त्म हुआ तो फिर ये वापस आया है तो अपने कमरे को इसने सजाया है। कह रहा था अबू जान मैं अपना कमरा सजाता हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छे बेटा सजा दो। तो जितने छोटे मोटे बर्तन थे उसने ऊपर रखे हुए, उसका दिल खुश हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह जी ये बिस्तरा जी बंद कर दिया कायनात ने, और ये जो है ना जी बिस्तरा भी बंद कर दिया, और ये वाला भी ये संदूके के कपड़े भी सजा दिया। अभी भी इसके सीधे करो कपड़े, बिल्कुल सीधे करो, ठीक है, सजा दो अच्छे तरीके। झाड़ू लगा दिया, अभी अंदर से झाड़ू लगाते हैं। ईद पे आप सेवियां खाएंगे, हम तो सेवियां खाएंगे। जी वाह जी वाह, मुझे भी देंगे। जी और कौन पकाएगा सेवियां? आप पकाएंगे। क्यों राबिया नहीं पकाएगी? भाभी जान बनाएगी ना। अच्छा हाँ, राबिया बेटी ना आई तो फिर हम पका लेंगे, वो आ गई तो फिर जो है ना जी वो बनाएगी। आप कहती मैं जर्दा खाऊंगी, मैं कहती मैं सेवियां खाऊंगी। जर्दा भी खाएंगी? जी अरे भाई इतनी चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे और आपके लिए बनाएंगे। सेवियां बना लेगा। ठीक है जी, आपको सेवियां खिलाएंगे। और जो है ना जी आपके लिए कुल्फी बनाऊंगा मैं, दूध वाली, सबको दूंगा ईद वाले दिन। मैं को भी छुट्टी आज घर जो आपने लेकर रखा था वो भी मैंने सजा कर रख दिया है। वो कौन सा? वो फूल वाला? जो फ्रिज के हाँ जी ये फूल वाला जो है ना जी ये सजाया हुआ है इसने। जिसने हमें फ्रिज भिजवाया था ना तो उसके लिए ये तोहफा हमने लाए थे। तो फिर जो है ना जी कायनात ने कब से उसको सजा के रखा हुआ है, ये फूल और ये डब्बे में बंद है। माशाल्लाह बच्ची का जहन बड़ा है जी। और ये स्लेब वगैरह सजा दी, ये भी सजा दिया, ये कमरे भी सजा दिए, ये सारा सामान सेटिंग करके रख दिया। नहीं है उसको कैसे दे, फिर आप ही जाते। हाँ आंटी तो दूर रहती है, उनको कैसे दें? हाँ जी जिसने फ्रिज भिजवाया है वो तो हमसे दूर रहते हैं, तो उसको कैसे भिजवाते, तो इसलिए सजा के रखा हुआ है उनकी याद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी उस बहन ने हमारे तो कमरे की छत बनवाई थी। मैं उस दिन लकड़ी डाल रहा था और कच्चा बना रहा था, फिर उसने मुझे भी पक्का बनवा दिया था कमरा। मैं तो हमेशा उसके लिए दुआ करता हूँ, उस बहन के लिए, अल्लाह उसको खुश रखे। हाँ पंखा ये वाला जो है ना जी ये अम्मी जान ने लगवा दिया था उस दिन। कफील बेटे ने भी कोशिश की थी, अम्मी जान ने कहा था कि एक पंखा इनको भी लगवा दें, एक प्लेट भी इनको दे दें। तो एक प्लेट आसे वालों की थी, एक प्लेट हमारी भी थी। ये पंखा हमारा अभी तक चल रहा है, रात को हम चलाते हैं, सोते हैं, दिन को भी चलाते हैं। माशाल्लाह दुआ देते रहते हैं उनके लिए, शकील साहब के लिए, कफील साहब के लिए, अम्मी जान के लिए, सब के लिए। अम्मी जान ये आपके लिए, ये हमारे लिए जो तोहफ़ा भिजवाया था ना, हमेशा हम इसको देखते रहते हैं और आपके लिए दुआ करते रहते हैं। और जी कमरा ये सारा सजा दिया।
ठीक है ना जी, झाड़ू नहीं लगाया और सेटिंग कर ली है। वो लगा देंगे बेटा। माशाल्लाह जी, ये जो है ना जी कायनात बेटी और जहरा और राबिया बेटी ने मुकम्मल सारे घर के काम कर दिए, सफाई कर दी, सिर्फ एक कमरे का झाड़ू रहता है और बाकी सारा काम हो गया। और हमें शायद भी जाना है, और शायद तो जाना है, तो जो भी चीज़ लेके आते हो तो शॉपिंग करके जल्दी आ जाएंगे। तो फिर तो शाम को रफ्तारी करनी होती है ना, फिर इसलिए। ठीक है जी, चलो इस दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी हमारी मुकम्मल हुई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जितने बहन भाई जी हमारे देखने वाले हैं सबको हमारी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, सबको जी ईद मुबारक। जितने बहनें हमारी देखती हैं जी हमारा चैनल, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, और मेरी तरफ से ईद मुबारक, रोज़े की मुबारक, तराबियों की मुबारक, ईद की मुबारक एडवांस में हम दे रहे हैं। शायद कल ईद हो जाए या परसों हो जाए, वो तो किस्मत, मगर मैंने आपको मुबारक दे दी। ठीक है ना जी, चलो अल्लाह आपको आबाद रखे, आपकी फैमिलियों को आबाद रखे। जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान रहते हैं, हमारे बहन भाई जहाँ जहाँ रहते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपको खुश रखे। और हम भी यहाँ पे ठीक हैं और खुश हैं, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी।